तो स्टूडेंट्स वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है रेसलिंग के ऊपर है। आपको पता होना चाहिए बजरंग पूनिया ने फिर से ब्रोंज मेडल ले लिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ये कहाँ हुई थी? बेलाग्रेड में। इसकी करेंसी कैपिटल आप चेक करेंगे अभी गूगल करके, जिससे आपको हेल्प हो सकती है आने वाले आपके एग्जाम्स में। बेलाग्रेड ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइट हुई थी, इसमें इन्होंने ब्रोंज मेडल हासिल किया है। ठीक है, पहले ऐसे इंडियन बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन में कम से कम 2 मेडल तो किए ही हैं, इन्होंने तीसरा और कर लिया इस बार। चलिए देखो, और हेडिंग क्या दिया इन्होंने, द बेस्ट ऑफ 4। अगर आप बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 10 बजे तक एडिटोरियल डाल दिया जाता है, अपलोड हो जाता है। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, द सिलेक्शन कैंपस। लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड डायरेक्ट इन प्ले स्टोर वेयर यू कैन enjoy the English grammar paid course in just 499। ओके, स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट ऑफ 4 में से बेस्ट मतलब ब्रोंज मेडल आया तो 4 में से निकालना होता है। ठीक है, बेस्ट कौन है? ओन पूनिया किसके ऊपर हो गया? बजरंग पूनिया के 4th वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप मेडल के ऊपर ये एडिटोरियल हो गया। 4th आया, सॉरी 3rd नहीं 4th आ गया। पहले इंडियन है, इन्होंने 4थी बार लिया। विनेश फोगाट गर्ल्स में पहली बार है, वैसे किसी ने लिया है तो 2 बार लिया ज़्यादा से ज़्यादा, इन्होंने 4th टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लो सारी हिस्ट्री पढ़ेंगे। बजरंग पुनिया कन्फर्म्ड ही सुपरस्टार स्टेटस, इन्होंने कन्फर्म कर दिया अपना सुपरस्टार स्टेटस इन इंडियन रेसलिंग विद हिज 4th मेडल, अपने 4th मेडल के साथ, जबकि इनको चोट भी लगी हुई थी इस मैच में। बजरंग पुनिया वन ऑफ द, इनके लिए कोमा से कोमा लगा के एक्स्ट्रा बात कह दी, आगे कलेक्टेड के बाद इनकी वर्ब है, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इंडियन रेसलर। डेकोरेटेड का मतलब होता है शानदार। ठीक है, बढ़िया, जिसने अचीवमेंट हासिल की हो। इन्होंने कलेक्ट किया, ये कोमा से कोमा एक्स्ट्रा बात होगी बजरंग पुनिया के बारे में। इन्होंने कलेक्ट किया क्या? एन अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले ऐसा नहीं देखा गया, अनोखा, जो नेवर हैपेंड बिफोर, जो हुआ ही नहीं पहले। ठीक है, कलेक्टेड क्या? एन अनप्रेसिडेंटेड, अनोखा क्या? देखते हैं आगे क्या अनोखा क्या है इसमें, जस्ट ए सेकेंड। ओके, 4th वर्ल्ड क्या किया? 4th वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, अब ब्रोंज 4th, चौथा अपना इन बेलाग्रेड में। ही रीइटरेटेड का मतलब दोहराना, रिपीट, रीइटरेट दोहराना, ही सुपरस्टार स्टेटस, अपना सुपरस्टार स्टेटस उन्होंने दोहरा दिया इन द चैलेंजिंग 65 kg वेट कैटेगरी में। ठीक है, ये भी पूछ सकता है किस वेट कैटेगरी में इन्होंने फाइट की। 65 kg में। दिनेश फोगाट ने सर 63 में की है, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। पुनिया हैड क्लेम्ड अ ब्रोंज इन 60 kg। ठीक है, इन्होंने 60 kg में ब्रोंज को क्या किया है? क्लेम किया है। एज हिज फर्स्ट वर्ल्ड्स मेडल इन 2013। अच्छा, कर चुके थे कह रहे हैं, ये कर चुके थे, हेड क्लेम है ना, ये पहले कर चुके जब ये 60 kg के थे। ठीक है, अपना पहला वर्ल्ड मेडल 2013 में। ठीक है, 2013 में इन्होंने पहला लिया। और टुक 5, ठीक है, मोर ईयर्स, इनको 5 साल और लग गए टू लैंड ही सेकेंड। टू लैंड ही सेकेंड का मतलब दूसरे पे लैंड करने के लिए, दूसरा हासिल करने के लिए। सिल्वर मिला जो इनको 65 kg में। सिंस उदयचंद ओपन द कंट्रीज अकाउंट इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 1961 नो इंडियन हैड सिक्योर 2 मेडल्स। चलो, कह रहे हैं उदयचंद जिन्होंने ओपन किया था कंट्री के अकाउंट इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप 1961 में, कोई ऐसा इंडियन नहीं हुआ जिसने 2 मेडल सिक्योर किए हों। ठीक है, जब से इन्होंने पहली बार किया था। आफ्टर पूनिया विनेश फोगाट बिकम द सेकंड फ्रॉम द कंट्री टू डू सो दिस ईयर। पूनिया के बाद क्या हुआ? इन्होंने भी ये किया, सेकंड है जो देश से जिन्होंने ऐसा किया, 2 मेडल ले लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में। पूनिया ग्रू इन स्टैचर, ग्रू इन स्टैचर का मतलब स्टैचर का हाइट होता है, इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, ग्रोथ होती है। ग्रू इन स्टैचर, तो उनका कद कैसे बढ़ा? मतलब व्हेन ही बैग्ड, जब उन्होंने हासिल किया, बैग का मतलब होता है हासिल करना, रिसीव अ 3rd वर्ल्ड मेडल, तीसरा हासिल कर लिया। अनदर ब्रॉन्ज इन 2019, एक और ब्रॉन्ज। एंड डिफाई अ नी, डिफाई का मतलब होता है उल्लंघन करना, पीछे छोड़ देना। डिफाई या ओड्स का मतलब होता है जितने भी लोग सोचते हैं ये कर नहीं पाएगा पर कर देना। ठीक है, अचीवमेंट हासिल करना। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस आपके फेवर में नहीं है फिर भी हासिल करना। डिफाई या नी इंजरी, इंजरी के बावजूद, मतलब उन्होंने इंजरी कोई परवाह नहीं की। देखो इन्होंने 2019 में कह दिया, एंड डिफाई अ नी इंजरी टू क्लेम एन ओलंपिक ब्रॉन्ज इन टोक्यो लास्ट ईयर। और ओलंपिक ब्रॉन्ज भी हासिल करके आए थे, आपको पता जब नीरज चोपड़ा गोल्ड आया था, इनको नी इंजरी थी फिर भी। हिज लेटेस्ट फीट, फीट का मतलब होता है अचीवमेंट, विच वाज अचीव्ड, जो अचीव की गई है, इन स्पाइट ऑफ एन इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब रुकावट, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी। वाज, जो ये लेटेस्ट फीट के लिए बाद आया, वाज ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी कोमा से कोमा। ये जो लेटेस्ट फीट वाज थी सिमिलर टू हिज परफॉर्मेंस, सिमिलर थी उनकी ओलंपिक जैसी परफॉर्मेंस के, क्योंकि अभी भी इनको चोट लगी हुई थी। नेक्स्ट, इट स्पोक, ये जो परफॉर्मेंस है इसके लिए इट है। इट स्पोक अबाउट द चैंपियंस रेसलर
चैंपियन जो रेसलर की एबिलिटी टू ओवरकम ओड्स, ये इनकी क्षमता दिखाता है कि कैसे मुसीबतों को ओवरकम किया जाए। ओड्स का मतलब होता है परेशानियां, मुसीबतें, और उनको जहाँ क्या कहते हैं पीछे छोड़कर जीता जाए। आफ्टर स्ट्रगलिंग विद इंजरीज, ठीक है, ओड्स का मतलब पॉसिबिलिटी भी होता है, पर ये ईडीएम बन जाते हैं, इकट्ठे आते हैं जब डिफाई द ओड्स इस तरह से। आफ्टर स्ट्रगलिंग विद इंजरीज डैट रिजल्टेड इन इज इन डिफरेंट फॉर्म, कह रहे हैं अपनी स्ट्रगल करने के बाद अपनी इंजरी से, जिसने इंजरी के लिए क्या आया, डैट लग गया, जिसने क्या रिजल्ट दिया था, उनकी इनडिफरेंट फॉर्म थी। इनडिफरेंट के दो मतलब होते हैं, इनडिफरेंट उदासीन, जो लोगों के से उसको कोई परवाह ना हो, इनसेंसिटिव। एक इनडिफरेंट का होता है मीडियोकर, नॉट गुड। तो जिस इंजरी ने उनकी बेकार सी परफॉर्मेंस, मीडियोकर सी परफॉर्मेंस दी थी लास्ट 1 ईयर, इन लास्ट 1 ईयर में, ठीक है, आफ्टर स्ट्रगलिंग, ये स्ट्रगल कर लिया, अब आई है कोमा के बाद लाइन, अब क्या होएगा, आफ्टर के बाद क्या हुआ, ही डिस्प्लेड ग्रिट, करेज, ग्रिट का मतलब होता है करेज, उन्होंने करेज दिखाया टू गेट बैक टू हिज यूजुअल अटैकिंग गेम, जो उनका यूजुअल अक्सर यही रहा है, अटैकिंग गेम रहा है, वो वापस आ गए इस चीज़ पे इंजरीज के बाद। दिस ईयर, इस साल, ही टुक हिज सेकंड कंसेक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स टाइटल, इस साल उन्होंने दूसरा अपना लगातार कॉमनवेल्थ गेम टाइटल भी लिया, पहले भी लिया था। बट नीडिड टू reassure हिमसेल्फ बाय सिक्योरिंग एन आई कैचिंग रिजल्ट ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म, पर उनको ज़रूरत थी अपने आप को रीअश्योर करने के लिए, अपने आप को प्रॉमिस, गारंटी, खुश करने के लिए, सांत्वना देने के लिए अपने आप को, हिमसेल्फ क्या, कि एक आई कैचिंग रिजल्ट ला के दे बिगर प्लेटफॉर्म पे, बड़े प्लेटफॉर्म, जैसे कि वर्ल्ड रेसलिंग है, आई कैचिंग, जो लोगों की अट्रैक्शन का कारण बने। हाउएवर हिज जर्नी इन द बेलग्रेड वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये जर्नी के लिए वाज आ गया, बाकी सब प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट हैं। हिज जर्नी वाज हिंडर्ड, हिंडर्ड का मतलब रुकावट, थ्वार्ट कह सकते हो, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हो, कई वर्ड होते हैं, हिंडर मतलब रुकावट, रोकना। तो उनकी जो जर्नी थी उनमें क्या क्या रुकावट हुई शुरू में ही, एज ही पिक्ड अप ए हेड इंजरी, उनको शुरू में ही इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में हेड इंजरी होगी अपनी पहली ही फाइट में, इन द प्री क्वार्टर फाइनल्स, इन द प्री क्वार्टर फाइनल्स, ठीक है, पहली क्वार्टर फाइनल से पहले जो एक मैच होता है उसमें हेड इंजरी होगी, और वो हार गए थे किससे, ये जो नाम है इनका देख लो, क्या, यानी जॉन डियाकोमोलिसिस, इन द क्वार्टर फाइनल्स में हार गए, बट गोट अ लाइफ लाइन, पर उनको एक लाइफ लाइन मिली व्हेन द अमेरिकन एंटर द फाइनल। देखो एक चीज़ होती है, अगर आप क्वार्टर फाइनल से पहले हार गए मतलब आप ब्रॉन्ज भी नहीं ले, पर कुछ ऐसा स्कोर वगैरह का चक्कर होता है, जैसे क्रिकेट में होता है कि कोई 2 टीम हार गई हैं या जीत गई हैं तो पिछली वाली को चांस मिल जाता है, ऐसे ही यहाँ होता है, अमेरिकन कोई एंटर कर गया तो इनको एक और चांस मिल गया। इस प्रोसेस को कुछ कहते हैं, आगे बताएंगे। देखो, इवन दो का मतलब होता है भले ही। अब बैंडेज अराउंड हिज हेड, बैंडेज थी उनके हेड के ऊपर। अफेक्टेड पुनियाज फोकस, जिसने अफेक्ट किया पुनिया का फोकस। द 28 ईयर ओल्ड हेल्ड हिज नर्व एंड फोर्ट हिज हर्ट आउट, कह रहे हेल्ड हिज नर्व का मतलब होता है परेशान नहीं हुए, एंड फोर्ट हिज हर्ट आउट, और अटैक किया, लड़े अपने दिल से, टू इरेज, मिटाने के लिए, मैसिव डेफिसिट, मैसिव मतलब विशाल कमी, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कमी, इन रेपेचेज एंड ब्रॉन्ज मेडल कॉन्टेस्ट, ठीक है, उन्होंने मिटा दी है कमी। डेफिसिट का मतलब किसी भी चीज़ में कमी होना। रेपेचेज वही होता है कि भाई आप क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए हो, फिर भी आपको एक चांस मिल जाता है फाइनल में, मतलब लड़ने के लिए क्वार्टर फाइनल, आप ब्रॉन्ज जीत सकते हो। जैसे कोई सेमीफाइनल का आदमी है इस राउंड में, उस सेमीफाइनल को वैसे तो ब्रॉन्ज मिलता ही है, जो सेमीफाइनल में चला गया, फाइनल हार गया, उसे ब्रॉन्ज मिलेगा या सिल्वर मिलेगा, ठीक है, ये तो है ही, बट उसको एक ब्रॉन्ज और भी दिया जाता है इस राउंड के अधीन, कि भाई आपको एक चांस और दिया गया है, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो उन्होंने ये इरेज कर दिया जो कमी थी, इस राउंड में नहीं जीतते इंडियंस, तो ये कमी भी पूरी कर दी उन्होंने अपनी। ही स्पेक्टेकुलर, शानदार, स्पेक्टेकुलर ब्रॉन्ज मेडल बाउट, बाउट के कई मतलब होते हैं, बाउट का मतलब एक तो मैच भी कह सकते हैं, रेसलिंग मैच, और भी कई मीनिंग होता है, यहाँ पे बाउट का मतलब है रेसलिंग मैच, इन विच ही केम बैक। तो ये कह रहे हैं जो शानदार उनका ब्रॉन्ज मेडल का बाउट था, इनमें वो जिन्होंने वापसी करी 0-6 से, मतलब बहुत पीछे चल रहे थे, तो इन्होंने, ठीक है, केम बैक फ्रॉम 0-6 टू रिकॉर्ड अ नैरो विन, मान लिया छोटी जीत हासिल की, ओवर पैन अमेरिकन सिल्वर मेडलिस्ट। पैन अमेरिकन मतलब जो पूरे अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। कौन था ये सिल्वर मेडलिस्ट? सेबेस्टियन रिवेरा ऑफ पुर्टो रिको, ठीक है, सिल्वर मेडल तो इसे मिल गया, फिर भी इसे लड़ाया गया, ब्रॉन्ज मेडल उनको मिल गया, ठीक है। विल रैंक हाई, तो ये कह रहे हैं जो इसकी स्पेक्टर ब्रॉन्ज मेडल बाउट है ना, अब इसके लिए वर्ब अभी नहीं आई, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चल रही थी यहाँ पर, जो इन्होंने 0-6 से जीत हासिल किया इसे अमेरिकन से। विल रैंक, इनकी जो ब्रॉन्ज मेडल की जो लड़ाई है, विल रैंक हाई, इसको सबसे हाई रैंक मिलेगा अमंग टू ऑल टाइम सेंसेशनल फाइट, जितनी भी सेंसेशनल शानदार फाइट्स हुई हैं पुटअप बाय एन इंडियन रेसलर, जो लड़ी गई हैं, कॉन्टेस्ट की गई हैं, पुटअप का मतलब एट द इलीट लेवल, इलीट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पर, क्योंकि बहुत इंजरी होने के बावजूद, 0-6 से पीछे होने के बावजूद भी इन्होंने हासिल की जीत, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, द परफॉर्मेंस एट बेलाग्रेड इज अ टेस्टामेंट, जो ये परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने बेलाग्रेड में, इज अ टेस्टामेंट, एविडेंस, टेस्टामेंट का मतलब एविडेंस ऑफ हिज अडेप्टिबिलिटी, कितनी जल्दी ये चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, कंसिस्टेंसी, लगातार बने रहते हैं, एंड लॉन्जेविटी, लॉन्जेविटी का मतलब लॉन्ग लाइफ, लंबे समय तक चले जो, वही है, एंड शुड सर्व एज आ, और इस परफॉर्मेंस के लिए ही आया शुड सर्व, बाकी सब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, ठीक है, द परफॉर्मेंस इज अ टेस्टामेंट, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, एंड शुड सर्व, इस परफॉर्मेंस को सर्व करना चाहिए एज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर, सर्व का मतलब प्रोवाइड करना, कुछ चीज़ सर्वेंट करता है, एज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर इन द, इनका कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए, इन रन अप टू दिस एशियन गेम टाइटल डिफेंस नेक्स्ट ईयर। तो जो रन अप टू का मतलब होता है किसी इवेंट से पहले की बात, जो एशियन गेम से पहले रन अप जो पीरियड है ना, उसमें उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया इसने, इन्होंने टाइटल डिफेंस करना, लगता है उसमें गोल्ड जीते थे, अब इनको डिफेंस करना है, उसको जो डिफेंसिव होता है, डिफेंस प्लेयर होता है, मतलब उसको अपना टाइटल को बरकरार रखना है, तो इन्होंने टाइटल डिफेंस खेलना है एशियन गेम में, उससे पहले रन अप टू का मतलब उस पीरियड से पहले, ठीक है, एशियन गेम से पहले उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है, एंड हिज क्वेस्ट, और उनकी सर्च, क्वेस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ ढूंढना डिफिकल्टी से, क्वेस्ट सर्च, क्वेस्ट वर्ड आ गया ना, सर्च, फॉर एन ओलंपिक गोल्ड इन 2024 जो पेरिस में होना है, वो चाहते हैं एक ओलंपिक गोल्ड भी आ जाए, इससे पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। पूनिया रिलाइड ऑन का मतलब डिपेंड ऑन हिज एग्जाम्पलरी डिसिप्लिन, एग्जाम्पल हो जो किसी के लिए, बढ़िया गुड एग्जाम्पल बने, ऐसे डिसिप्लिन के लिए डिपेंड करते हैं। पूनिया डिपेंड किस पे करते हैं, अपने डिसिप्लिन के लिए, हार्ड वर्क के लिए, एंड एंडोरेंस, एंडोरेंस का मतलब होता है आप कंटिन्यू कर रहे हैं डिफिकल्टी के बाद, जो सहनशीलता, टॉलरेंस, पेशेंस, ठीक है। तो ये रिलाइड ऑन का मतलब है जो वो निकल के आए हैं, मतलब कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं बता रहे हैं, रिलाई ऑन, ठीक है। एंड, और जो उनकी सहनशीलता रही है टू ग्रेजुएट, क्या कह रहे हैं, रिलाइड ऑन का मतलब डिपेंड करते हैं इस पे उनकी जीत, और जो उनकी हमेशा से रिलाई ऑन डिपेंड कर रहा है उनके हार्ड वर्क पे, डिसिप्लिन पे, और उनकी जो सहनशीलता, एंडोरेंस का मतलब जो सहनशीलता है, जो उनको ग्रेजुएट का मतलब एक तो पास होना, ग्रेजुएशन करना, ग्रेजुएट का मतलब होता है मूविंग फॉरवर्ड, और जो निकल कर आए हैं, आगे बढ़े हैं, फ्रॉम बीइंग अ जूनियर, जो एक जूनियर स्पैरिंग पार्टनर थे ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त के, स्पैरिंग पार्टनर मतलब क्या होता है, स्पार, जैसे किसी ने बॉक्सिंग करनी है तो वो अपना एक ढूंढ लेता है, भाई आजा तू, तेरे साथ मैं प्रैक्टिस करूंगा, तो एक बस स्पैरिंग पार्टनर थे, एक बॉक्सिंग के पार्टनर होते हैं, रेसलिंग का पार्टनर था बस, कि भाई योगेश्वर दत्त के साथ खेला करते थे भाई एज अ पार्ट, मतलब उनकी योगेश्वर दत्त को कोई चाहिए ना मेन में खेलने के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए चाहिए, प्रैक्टिस पार्टनर थे मतलब, ठीक है। कहाँ पर, कहाँ से निकल के आए हैं, कहाँ से ये फॉरवर्ड बने हैं, एक जूनियर पार्टनर थे योगेश्वर दत्त के एट दिल्ली छत्रसाल स्टेडियम से टू बिकम अ वर्ल्ड बीटर बन गए हैं अब ये, ठीक है। तो ये निकल कर आना ऐसे कह रहे हैं उनकी सहनशीलता के कारण ऐसे हुए, टॉलरेंस के कारण, पेशेंस के कारण। अब क्या कह दिया, नाउ ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज वल्नरेबल लेग डिफेंस, अब उनको वर्क करना चाहिए अपने वल्नरेबल का मतलब जिसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लोगों को पता है ये लेग डिफेंस अच्छा नहीं कर पाता, तो ये वल्नरेबल हो गया, आसानी से अटैक किया जा सके जिस पे, लेग डिफेंस, एंड स्लोअर अटैकिंग मूव्स, और जो उनके स्लोअर अटैकिंग मूव्स हैं इन पे काम करना चाहिए, टू प्रिपेयर फॉर द बिगर टेस्ट अहेड, किसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, जो आगे आने वाले और ज़्यादा मुकाबले हैं, अहेड मतलब आगे। इसके अलावा, बिसाइड का मतलब इसके अलावा, द 28 ईयर ओल्ड वुड डू अ वर्ल्ड ऑफ गुड टू हिमसेल्फ, डू अ वर्ल्ड ऑफ गुड का मतलब है अपने लिए बेटर करना, कोई चीज़ भी कर सकता है बेटर, कैसे, बाय पार्टिसिपेटिंग इन सिलेक्टिव कॉम्पिटिशंस, कि अपने सिलेक्टिव कॉम्पिटिशंस में ही काम करे, सिलेक्टिव कॉम्पिटिशंस का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट जो चुनिंदा, एंड प्रिजर्विंग, और अपनी एनर्जी बचा के रखे, प्रिसेव करके रखे फॉर द मेजर इवेंट्स, तो भैया सिलेक्ट कॉम्पिटिशंस में पार्ट करे और मेजर इवेंट्स के लिए क्या कहते हैं अपनी एनर्जी बचा के रखे, ये नहीं छोटे मोटे मुकाबले कर ली और इंजरी कर ली फिर बड़े मुकाबले खेल ही ना पाए, ये था आज का एडिटोरियल बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए, जो भी इसमें वर्ड है आप नोट कर सकते हो, पहले खुद रीड करो फिर दोबारा समझो, आपको इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप गूगल्स पे जाइए खुद रीड कीजिए। चलिए, तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों, अगर आप डेली इसी तरह एडिटोरियल चाहते हैं तो। थैंक यू।